हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आज में सीखे में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ाऊंगा, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है। वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ काम आएगा। ठीक है, ये ऊंचाई और दूरी का पार्ट 1 है। ऊंचाई और दूरी का जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे आप प्रश्न को सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं, उसके बाद में प्रश्न को सॉल्व करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें 3 एंगल पे पूछा जाएगा। या तो 30 डिग्री के कोण पे पूछा जाएगा, या 45 डिग्री के कोण पे पूछा जाएगा, या फिर 60 डिग्री के कोण पे पूछा जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई और दूरी का प्रश्न पूछा जाएगा तो 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल या 60 डिग्री के एंगल पे ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब 30 डिग्री के कोण पे पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग √3 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, जब 30 डिग्री का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इस जगह पे √3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, और जब 45 डिग्री के पे पूछा जाएगा तो हम यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ भी 1 लेंगे और यहाँ पे √2 लेंगे। ठीक है, जब 60 डिग्री के कोण पे पूछा जाएगा तो यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे √3 लेंगे और यहाँ पे 2 लेंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे पूछा जाएगा तो आधार में √3 लेंगे, लंब में 1 लेंगे और कर्ण में 2 लेंगे। जब 45 डिग्री के उन्नयन कोण पे पूछा जाएगा तो आधार को 1 लेंगे, लंब को 1 लेंगे, कर्ण को 2 लेंगे। जब 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे पूछा जाएगा तो आधार को 1 लेंगे, लंब को √3 लेंगे और कर्ण को 2 लेंगे। हम यहाँ पे उन्नयन कोण की बात कर रहे थे ना, तो इस कोण को ऊंचाई और दूरी में इस कोण को उन्नयन कोण ही बोला जाता है। उन्नयन कोण। और इसमें अवनमन कोण की भी बात किया जाएगा। ठीक है, तो अवनमन कोण कहेंगे हम अगर इस जगह से कहीं भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ से अगर नीचे की ओर देखता है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको हम लोग अवनमन कोण बोलेंगे। अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक है, अवनमन कोण बोलेंगे। तो अगर किसी भी यहाँ पे जो अवनमन कोण बनेगा अगर 30 डिग्री तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, या तो उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा तो अवनमन कोण भी 30 डिग्री होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसमें भी अगर उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो अवनमन कोण भी 45 डिग्री होगा, या तो 45 अगर अवनमन है तो उन्नयन भी 45 होगा। ठीक है, इसमें भी वही बात है, अगर अवनमन 60 है तो उन्नयन 60 होगा, अगर उन्नयन 60 है तो अवनमन 60 होगा। यहाँ पे जो बात हम ध्यान में रखने वाली बोले थे वो यही रखना है सिर्फ कि अगर 30 डिग्री के कोण पे पूछे तो √3, 1, 2 लेंगे। 45 पूछे तो 1, 1, √2 लेंगे। 60 डिग्री पे पूछे तो 1, √3 और 2 लेंगे। आइए अब इसको हम प्रश्न पे चलते हैं और वहाँ पे सीखेंगे कि इसका अप्लाई कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न को रीड करते हैं कि पहला प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न है, कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है। एक पतंग है किससे जुड़ी हुई है, डोरी से। डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। किसका लंबाई, डोरी की लंबाई ज्ञात करने बोलता है। जब पतंग 90 मीटर ऊंचा है, यानी यहाँ पे देखिए ये जमीन से 90 मीटर पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, 90 मीटर ऊंचा यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। और क्या कहता है कि डोरी से बंधा हुआ है और यहाँ पे जो उड़ा रहा है वो यहाँ पे है ना,
तो इसको यहाँ पे मिला दीजिए। पतंग यहाँ पे उड़ रहा है और ये जो कोण बना रहा है कितना बना रहा है 60 डिग्री, सॉरी कितना बना रहा है 30 डिग्री का, कितना बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पतंग यहाँ उड़ रहा है, जमीन से कितना ऊपर उड़ रहा है 90 मीटर, कितना ऊपर उड़ रहा है 90 मीटर, यहाँ पे 90 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि डोरी की लंबाई, यानी ये जो रस्सी की लंबाई है ना, ये पूछा गया है, ये हमको निकालना है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जब 30 डिग्री का कोण रहे तो हम इसको √3 मानेंगे, इसको √3 मानेंगे, ये जो है इसको 1 मानेंगे और ये जो है उसको 2 मानेंगे। ठीक है, इसको 2 मानेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, ये लंबाई दिया हुआ है, ये लंबाई दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो कितना दिया हुआ 90, तो 90 लिख लीजिए पहले, बट्टा कर दीजिए। जिसके साथ है 90 किसके साथ है 1 के साथ है ना, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए और इसको गुना कर दीजिए। जो चीज़ हमको निकालना है, तो निकालना क्या है डोरी की लंबाई, तो डोरी ये हुआ यहाँ से यहाँ तक डोरी की लंबाई हुआ, क्योंकि यहाँ से ही कोई व्यक्ति इसको उड़ा रहा है, तो डोरी की लंबाई यही हुई। तो इसको निकालना है, इसके साथ क्या है 2, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए और इसको काटिए, कटेगा तो कट जाएगा, 1 से 2 काटिए 2, और अब नहीं कटेगा तो इन दोनों को गुना कर दीजिए। तो 90 को 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 180 मीटर। कितना आएगा 180 मीटर, यही इसका आंसर होगा, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न में मूव करते हैं, वहाँ पे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो आप प्रश्न के साथ आगे बने रहें ताकि आपको कुछ सीखने में परेशानी ना हो। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी स्तंभ के पाद से 129 मीटर दूर धरातल पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो स्तंभ की ऊंचाई है, यानी स्तंभ की ऊंचाई क्या है ये पूछा गया है। क्या कहता है कि किसी स्तंभ के पाद से, एक स्तंभ मान लो ये एक स्तंभ है, ठीक है, इसके पाद यानी इस बिंदु को पाद कहते हैं, जहां से खड़ा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं उसकी पाद बिंदु। ठीक है, कहता है यहां से दूर धरातल पर, ये दूर है कितना 129 मीटर, ये कितना दिया हुआ है 129 मीटर दूर धरातल पर किसी बिंदु से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहां से ये स्तंभ का शीर्ष हुआ तो कहता, और ये पाद बिंदु हुआ, यहां से दूर 129 मीटर हो गया, तो शीर्ष से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो कहता है स्तंभ की ऊंचाई क्या है ये निकालना है, इसका ये हाइट क्या होगा, ऊंचाई यही ना है, ये इसका ऊंचाई है। ठीक है, इसको निकालना है। तो हम क्या बताएं कि जब 30 डिग्री रहेगा तो ये लेना है √3, ये लेना है 1 और ये लेना है 2। ठीक है, निकालेंगे कैसे, जो दिया हुआ है जिसका मान दिया उसको लिख लीजिए। तो कितना दिया हुआ है 129, 129 किसके साथ दिया हुआ है √3 के साथ, तो इसको बट्टा कर दीजिए √3, यानी √3 का मान 129 दिया हुआ है ना, और जो निकालना उसको यहाँ पे गुना कर दीजिए। तो निकालना किसको है हाइट को, यानी हाइट कितना है 1, तो 1 लाख यहाँ पे गुना कर दीजिए। ठीक है, ये आगे सॉल्व करते जाइए, 129 बट्टा √3 गुना 1 का मान तो कुछ होगा ना, इसको √3 है, इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, √3 और ये √3 है ना। अब यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 129 √3 और ये बट्टा में आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा बाहर 3, कटेगा काटिए, 4 तिया 12 और ये बचा 9, 3 तिया 9, 43 बार में कट गया है ना, ये आ गया 43 √3, यही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए हम लोग एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्रश्न पे आप मूव करते जाएंगे ना, आपकी क्लैरिटी पूरा तरह से बढ़ जाएगा और आप किसी भी प्रश्न में फंसेंगे नहीं, इसलिए पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न दिया गया है कि पिंटू एक पतंग उड़ा रहा है,
जिसकी धागे की लंबाई 60 मीटर है। यदि पतंग से पिंटू का अवनमन कोण 45 डिग्री है तो भूमि से पतंग की ऊंचाई है। फिगर बना लीजिए, है ना, फिगर बना लीजिए। कहता है कि पिंटू एक पतंग उड़ा रहा है। पिंटू क्या करता है, एक पतंग उड़ा रहा है ना, और पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, पतंग इस जगह पे उड़ रहा है और यहाँ से उड़ा रहा है, ठीक है, यहाँ से उड़ा रहा है। यदि यहाँ पे क्या है, धागे की लंबाई 60 मीटर है। ये जो धागे की लंबाई दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60 मीटर, 60 मीटर दिया गया है, ठीक है। यदि पतंग से पिंटू का अवनमन कोण, पतंग यहाँ से पिंटू का जो अवनमन कोण है, ये जो कोण है ना, वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। अवनमन कोण यहाँ पे होता है, उन्नयन कोण यहाँ पे होता है, ठीक है। ये 45 डिग्री दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि अवनमन अगर 45 है तो उन्नयन भी 45 ही होगा, ठीक है। जितना मान यहाँ होगा उतना ही मान यहाँ पे भी होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो कहता है कि भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये पूछा गया है, ये ऊंचाई है, इसको पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जब 45 डिग्री का कोण हो तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे एक लेंगे, यहाँ भी एक लेंगे और यहाँ पे √2 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे √2 लेंगे। तो क्या करना है कि जिसका जो मान दिया हुआ उसको पल लिख लीजिए। मान क्या दिया हुआ, 60, ठीक है। 60 के साथ जो मान है उसको बट्टा में कर दीजिए। 60 के साथ मान क्या है, √2, तो √2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और गुना कर दीजिए, जो निकालना है, निकालना क्या है, हाइट निकालना, हाइट का मान कितना, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाइए। ये हो जाएगा 60 √2, परिमेयकरण कर दीजिए, √2, ये हो जाएगा √2 बराबर आएगा 60 √2 बट्टा ये 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, आ जाएगा 30, यानी 30√2 मीटर। यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे आंसर में गलत दिया गया है, ये √2 होगा, ये √2 होगा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए हम लोग एक और प्रश्न को बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 125 मीटर ऊंची मीनार से किसी कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो कार मीनार से कितनी दूरी पर है ना। कहता है कि एक मीनार है, एक मीनार है, ठीक है, और ये जो मीनार है वो 125 मीटर है, 125 मीटर ऊंची मीनार दिया हुआ है ना। कहता है इस मीनार से किसी कार का अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी कार जो है इस जगह पे है और इस मीनार की चोटी से देखने पर इसका जो कोण यहाँ पे बनता है, अवनमन कोण यहाँ पे वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे अवनमन कोण 45 है तो उसका ये कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसको उन्नयन कोण कहेंगे। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा। वही पूछता है कि मीनार से कितनी दूरी पर है, कार जो है मीनार से कितनी दूरी पे, यानी मीनार से कार की दूरी क्या है, ये निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि जब 45 डिग्री रहे तो क्या करेंगे, ये 1 लेंगे, ये भी 1 लेंगे और ये क्या करेंगे, √2 लेंगे, ठीक है। तो बनाने का तरीका मैं क्या बताया कि जो मान दिया हुआ उसको लिख लीजिए। तो मान कितना दिया हुआ, 125, तो 125 लिखिए। किसके साथ दिया हुआ उसको बट्टा में कर दिया, किसके साथ दिया हुआ, 1 के मान के साथ, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए और गुना कर दीजिए। जो निकालना है, निकालना क्या है, ये निकालना है, यही ना निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ये निकालना है, तो 1 दिया हुआ इसका मान, तो इसको भी यहाँ पे लाके गुना कर दीजिए, काट दीजिए, कट जाएगा, कितना बचेगा, 125 मीटर। यही इसका आंसर होगा, 125 मीटर आंसर होगा, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी मीनार के आधार से 70 मीटर दूर किसी बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई
क्या होगी। कहता है कि एक मीनार है और इसके पाद बिंदु से दूर स्थित यानी 70 मीटर दूर, यहाँ से कितना दिया हुआ है 70 मीटर दूर कोई बिंदु है यहाँ पे। यहाँ का जो अवनमन कोण है, इसका जो अवनमन कोण है ना, ये जो कोण है वो कितना दिया हुआ 60 डिग्री। ठीक है, तो अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो ये भी कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये भी कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैंने और इसमें निकालने के लिए क्या पूछा गया है, तो मीनार की ऊंचाई पूछा गया, यानी ये हाइट निकालने के लिए पूछा गया, मीनार कितना ऊंचा है ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर 60 डिग्री का कोण पे पूछा जाए तो मैंने क्या बताया कि जब 60 डिग्री रहेगा तो हम लोग ये जो है इसको बेस को 1 मानेंगे, ये वाला जो है इसको हम लोग √3 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। ठीक है, जब 60 डिग्री का है तो मैंने क्या बताया था शुरू में कि यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा। बनाने का तरीका मैंने क्या बताया है कि जो मान दिया हुआ उसको पहले लिख लो। तो मान कितना दिया हुआ 70, तो 70 मीटर लिख लेते हैं। बट्टा कर देना है क्या, जो इसके साथ वो मान होगा, तो इसके साथ मान क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं और गुना कर देते हैं इसको किससे, जो निकालना हो। तो निकालना क्या, हमको हाइट निकालना है, तो हाइट कितना है √3 इसको माने हुए मैंने पहले बताया था कि इसको √3 लेना है, तो इसको √3 ला के यहाँ पे गुना कर दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको काट दीजिए 70 है ना, कट जाएगा। अब कुछ नहीं, 70 गुना √3 यानी ये √3 होगा, 70 √3 मीटर इसका आंसर होगा, यानी ये जो डी आंसर है ये आपका सही है। ठीक है, आइए एक और प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। कहता है कि एक दीवार है और यहाँ से सीढ़ी लगा हुआ है, यहाँ से जमीन में सीढ़ी लगा हुआ है, लेकिन ये जो निचला सिरा है ना वो इस दीवार से कितनी दूरी पे है 10 मीटर दूरी पे है, यानी ये जो दिया हुआ 10 मीटर की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, और दीवार के सहारे जो लगा हुआ है ना, और यहाँ पे जो कोण बनाता है वो कितना बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपका सीढ़ी हो गया, ये क्या हो गया सीढ़ी हो गया। ठीक है, ये जो सीढ़ी लगा हुआ है ये दीवार है और ये आपका सीढ़ी लगा हुआ है। यहाँ ये जो बिंदु है ये दीवार से 10 मीटर दूरी पे है, तो पूछता है कि सीढ़ी की लंबाई क्या है। ये जो लंबाई है ये हमको निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि जब यह कोण 60 डिग्री पे दिया हो तो क्या करना है, इसको 1 लेना है, इसको √3 लेना है और इसको 2 लेना है। बनाने का तरीका क्या बताया कि जो मान दिया हुआ उसको लिख लीजिए। मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और बट्टा कर देना है क्या, जिसके साथ मान दिया हो, तो किसका मान दिया हुआ ये 1 का मान, तो 1 लिख दीजिए और ये गुना कर दीजिए कितना जो पूछा गया है। तो पूछा क्या गया है, सीढ़ी का लंबाई पूछा गया, तो सीढ़ी का मान पर कितना दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। सॉल्व करो, यहाँ से यहाँ काटेंगे 2, कुछ नहीं तो इन दोनों को गुना कर देंगे है ना, तो 10 को जब 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा ये 20 मीटर, कितना आ जाएगा 20 मीटर, यही इसका आंसर होगा, यानी ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, आइए हम लोग एक और प्रश्न को सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कोई पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कोई पतंग है जो यहाँ पे उड़ रही है 50 मीटर की ऊंचाई, यानी जमीन से यहाँ की जो ऊंचाई दिया गया है कितना दिया गया 50 मीटर। ठीक है, यदि डोर की लंबाई 100 मीटर है, पतंग तो सीधा नहीं उड़ा रहा होगा, कोई यहाँ से उड़ा रहा होगा है ना, तो यहाँ की जो डोर की लंबाई है ना, ये जो लंबाई है ना वह 100 मीटर दिया हुआ है। ये डोर की लंबाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, तो क्षैतिज धरातल से डोर की झुकाव की माप कितनी डिग्री ये पूछा गया है, यानी ये जो कोण है वो कितना डिग्री का है ये पूछा गया है। तो कुछ नहीं कीजिए, काटिए इसको, ये कट जाएगा 50 से कम 50 और ये कट जाएगा 50 दूनी 100, 50 दूनी 100।
तो देखिए, जब यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता हो, है ना, एक समकोण त्रिभुज बनता हो और ये जो लंब है इसका मान 1 हो, कर्ण का मान 2 हो, तो ये जो बेस है ना, आधार है ना, इसका मान कितना होगा, √3 होगा। इसका मान कितना होगा, √3 होगा। और इस तरह का कंडीशन कब बनता है, यानी √3, 1 और 2 का कंडीशन कब बनता है, जब इसका मान 30 डिग्री का हो। जब इसका मान 30 डिग्री का हो, ये मैंने पहले बता चुका है, पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका हूँ। इसीलिए आप पीछे जाएं और वहाँ पे जाके इसको देख लें, ताकि फिर से आपको समझ में आ जाए। क्या है, देख लीजिए, जब यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, तो यहाँ पे √3 होगा। और जब ऐसा कंडीशन बने तो इसका मान कितना होता है, 30 डिग्री का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही इसका आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस को बताई, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हुआ हो समझने में, तो आप उसे अब कमेंट करें, ताकि मैं उसको और अच्छी तरह से समझा सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।